हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की स्ट्रेटजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है, एनटीपीसी के स्टार्टिंग में सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके सिलेबस में पहले नंबर पे मैथ, फिर रीजनिंग और थर्ड पे जीके जीएस। तो मैथ इसमें आता है 30 नंबर का, रीजनिंग आता है 30 नंबर का, 40 नंबर का जीके जीएस आता है। ये बात हो रही है CBT 1 की। तो CBT 1 टोटल 100 नंबर का है, जिसमें से किसी भी अभी फ़िलहाल जितनी वैकेंसी हैं, जैसे लगभग 6000 के अप्रोक्स हैं, उससे कम ही हैं, लेस देन 6000 हैं, लेस देन 6000 हैं। तो उससे कम के लिए अपने को किसी भी जोन में क्वालिफाई करने के लिए ना तो एटलीस्ट 75 से 80 के रो मार्क्स चाहिए, जिससे कि अपना CBT 1 क्लियर होगा। तो इसके लिए ही अपना ये आज वीडियो है कि कैसे मैंने लास्ट ईयर एनटीपीसी 2024 में 77 आउट ऑफ 80 रो मार्क्स, मैं रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ, रो मार्क्स मैंने अचीव किए थे। हालांकि मेरा जोन चेन्नई था, लेकिन ये इतना है कि 77 अगर रो मार्क्स 77 और 80 के लगभग अगर रो मार्क्स है ना, तो अपन किसी भी जोन से अप्रोक्स लगभग, जैसे सीनियर क्लर्क हो गया, अकाउंट्स हो गए, और कुछ जोन्स में स्टेशन मास्टर की अपन कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो वैसे तो 77 एक फेयर स्कोर है, लेकिन फिर भी अब जितना कंपटीशन बढ़ गया है ना, उसके लिए लगभग 80 मार्क्स से 80 अबाउ अपने को स्कोर करना पड़ेगा, जिससे कि अपन सेफ रहें। तो ये तो हो गया ओवरव्यू कि अपने को कितने मार्क्स चाहिए। और फिर इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ना अपन 2 पिलर लेके चलते हैं। पहला पिलर हो गया अपनी प्रिपरेशन, अपनी प्रिपरेशन की कहाँ से क्या सिलेबस कवर करना है, और सेकंड हो गए मॉक्स। मॉक्स उतने ही कंपलसरी है जितने प्रिपरेशन कंपलसरी है, क्योंकि दोनों से मिलके ही अपन का ओवरऑल लास्ट में रिजल्ट आएगा। तो अपनी प्रिपरेशन की अगर जर्नी की बात करें ना, तो मैथ कहीं से भी आप अब तक अगर नहीं किया है तो या तो मैराथन देखकर आप कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें सब्जेक्ट वाइज अरिथमेटिक मोस्टली कवर हो जाएगा। अरिथमेटिक और 3-4 क्वेश्चन अगर मान के चले ना, तो एडवांस मैथ के आते हैं, वो भी इतने ईजी आते हैं कि बस पूछो मत, हो जाएंगे वो। तो मैथ का तो ये हो गया, बाकी अपन डिटेल में डिस्कस कर भी लेंगे मैथ में भी। तो लेकिन ओवरव्यू तो यही हो गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो प्ले करता है वो मैथ और रीजनिंग। और रीजनिंग में अगर 5 या 6 क्वेश्चन अगर छोड़ देना, जो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के आते हैं, उनको अगर छोड़ दें तो रीजनिंग इजी आती है। इसकी मोर एंड लेस जितनी भी शिफ्टें होंगी लगभग उसमें इजी आती है, जैसा कि TCS पूछता है, तो इजी साइड ही रहती है। तो वो अप्रोक्स मॉक्स लगाएंगे ना अपन, तो उनसे हो जाती है। और इसमें जो डिसाइडर फैक्टर है जिसकी वजह से ही एनटीपीसी में सिलेक्शन होता है, वो चीज़ है जीके जीएस। तो अपना जो कोर है इस वीडियो का, वो भी जीके जीएस के इर्द गिर्द रहेगा। इसमें अपन 3 पार्ट में डिसाइड कर लेते हैं अगेन। पहला पार्ट स्टैटिक हो गया, स्टैटिक जीके, जो रोल प्ले करता है 10 से 12 नंबर का 40 में से। सेकंड हो गया करंट अफेयर। करंट के क्वेश्चन आते हैं 5 से लेके 7 क्वेश्चन आते हैं। और बाकी बचा क्वेश्चन हो गया अपना पॉलिटी,
जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। अभी के ट्रेंड में ना इकोनॉमिक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है। इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये अपने 3 पिलर हैं। अब अगर एक एक पिलर की बात कर लेना, स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके वैसे तो मैं अभी इस चैनल पे लगभग वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं स्टैटिक जीके की अच्छे से वीडियो बना दूंगा, जिसमें आर्ट एंड कल्चर हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, हेडक्वार्टर हो गए, और अगर बात करें डांस, इंडियन इंडियन एंड कार्नेटिक म्यूजिक हो गया, घराना हो गए, घराना हो गए, और नेशनल पार्क हो गए, स्टैटिक जीके में आ गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, रामसर साइट्स हो गई। और आगे इसी प्रकार चलते हैं ना, तो स्टैटिक जीके में पासेज हो गए, दर्रे, और फिर आर्ट एंड कल्चर हो गया, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, हेडक्वार्टर हो गए, इंडियन कार्नेटिक म्यूजिक हो गया, फेस्टिवल हो गए, फोल्क डांस हो गए। तो जितने भी स्टैटिक जीके के पॉइंट है ना, इस स्टैटिक जीके से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो अपन अच्छे से उनको कवर कर लेंगे। अब बात रही स्टैटिक जीके के बाद करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर अपन अच्छे से करेंगे। करंट अफेयर अपन अच्छे से करेंगे स्पीडी से, जिसमें मोस्टली तो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। स्पीडी के मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं 2000 से 2200 के लगभग, तो उनसे लगभग मैं क्वेश्चन स्पीडी से कंप्लीट टॉपिक वाइज करंट अफेयर कंप्लीट करवा दूंगा, जिससे और भी नहीं तो 5 या 7 में से ना 4 या 5 क्वेश्चन तो अपने फंस ही जाएंगे। इससे ज़्यादा तो गारंटी भी नहीं है कि हो जाएंगे, लेकिन इतना तो श्योर है कि इतना तो करवा देंगे। और अगर आप बात करें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो अपना करंट में पॉलिटी चल ही रहा है इस चैनल पर, और अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, तो 1 घंटे का हुआ है अभी, लेकिन आने वाले टाइम में मैं मैराथन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उससे 3 से 4 वीडियोज़ में पूरी पॉलिटी कंप्लीट करवा दूंगा। और उसमें भी ये हो जाएगा कि लास्ट टाइम रिवीजन होगा ना, तो पॉलिटी के अगर 4 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 4 में से 3 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे आर्टिकल वगैरह के। और अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी से पहले हिस्ट्री देख लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी वास्ट है और उससे क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। हिस्ट्री अपन 3 पार्ट में करेंगे। अगेन एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। और मेरा यही एफर्ट रहेगा कि 3 वीडियोज़ में कंप्लीट हिस्ट्री करवा दूँ मैं। अब अगर हिस्ट्री के बाद बात करें अपन इकोनॉमिक्स की,
तो इकोनॉमिक्स से पहले ज्योग्राफी करवा देंगे। ज्योग्राफी वही 2 वीडियोज़ में कंप्लीट करवा देंगे और ज्योग्राफी के बाद में बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स मेरा एफर्ट रहेगा कि इकोनॉमिक्स वन शॉट इकोनॉमिक्स हो जाएगी। तो जीके में जैसे कि मैंने ना लास्ट टाइम ALP CBT 1 में भी मैंने जीके में 40 में से स्कोर किए थे 29, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा खासा स्कोर था। बाकी लक बेस्ड भी होता है कि कुछ अपने तुक्के लग जाते हैं, कुछ नहीं लगते। और CBT 2 में मैंने स्कोर किया था 37 आउट ऑफ 50, जो कि एक डिसेंट सा स्कोर है। तो लगभग इतना सा मेरा कुछ स्कोर था। और मेरा ये रहेगा कि जिस हिसाब से अपन एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में जितना रिवाइज कर सकते हैं ना, जितना अपन अपने एफर्ट को नंबर्स में बदल सकते हैं कि कितने नंबर ला सकते हैं, तो उस हिसाब से मेरी ट्राई रहेगी। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि मैंने इस बार CGL भी दिया था। तो CGL में मेरे 30 थे आउट ऑफ 50 जीके में, और मेंस में थे मेरे 50 आउट ऑफ 75। तो जीके में मेरा डिसेंट ही स्कोर रहा है। तो उस हिसाब से मेरी तैयारी भी रहेगी कि मैं ना जीके की वजह से ये नहीं रहेगी कि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आए। तो यही था स्ट्रेटजी वीडियो। बाकी वीडियोज़ आ ही रही हैं चैनल पे, तो आप लोग बने रहिए। थैंक यू।